आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं एक बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे स्थिति नंबर 1, पी एक्स ए एक्स प्लस बी हमने मान लिया प्रथम घात का एक बहुपद है पी एक्स प्लस बी। एक उदाहरण हम ले लेते हैं पी एक्स का 2x प्लस 3, जिसको हम y मान लेते हैं और y मानकर हल करते हैं इसको। तो अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो 3 आता है, और x का मान अगर हम यहाँ पर -2 रखते हैं तो -1 आता है। इससे हम एक ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, और हम ग्राफ खींचते हैं तो ये देखते हैं कि ये ग्राफ जो है x अक्ष को -3/2 पर काटता है। यहाँ से हल भी करते हैं शून्य के लिए। 2x प्लस 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, a -3/2। तो ये मान और ये मान दोनों एक ही आता है। तो हमको ये पता चलता है कि जो ग्राफ खींचा गया है x अक्ष पे काटने पर हमको जो x अक्ष वही उसका शून्यक है। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 जो आपकी है वो है दूसरे घात का बहुपद। दूसरे घात का बहुपद हमने ax प्लस बी प्लस सी ले लिया है। ठीक है, ये हमारा बहुपद मान लीजिए कि x² - 3x प्लस 4। हम कुछ मान लिए हैं, x का मान लिए हैं तो ये px का मान आ गया है। इसमें मान रखे हैं तो इतने सारे मान। इस मान से हमने एक आपके लिए ये ग्राफ खींचा है। ये ठीक है, ये ग्राफ खींचा है। ये ग्राफ को परवलयाकार कहते हैं। इस ग्राफ से हमको ये चीज़ें मिली क्या हैं वो समझ लीजिए। पहले तो हम इसको शून्य के लिए इसको हल जब किया x² - 3x प्लस 4 को, तो ये जो हमारा हल आया x बराबर 4 और x बराबर -1 आया। यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि बहुपद के शून्य 4 और -1 हैं, 4 और -1 आया। और हमारा जो ग्राफ है वो भी देख रहे हैं। ये जो ग्राफ आया पूरा, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये पूरा ग्राफ जो है आपको ये -1 और -4 ना x अक्ष के x निर्देशांक पे काट रहा है। तो इसी बात को हमने यहाँ लिखा है कि 4 और -1 वास्तव में उन बिंदुओं के x निर्देशांक हैं जहाँ ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल 2 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए बहुपद के शून्यक इन्हीं बिंदुओं के x निर्देशांक है। x निर्देशांक पर हमको ये मिला है। इस परवलयाकार की कुछ भिन्न स्थितियाँ होती हैं, उसके बारे में हम समझें। देखिए, इसके यहाँ 3 स्थितियाँ संभव है। आपका ग्राफ इस तरह हो सकता है, इसका मुंह नीचे की ओर खुला है। यहाँ देखिए ऊपर की हो सकता है, ये a और a डैश पे दोनों काट रहा है, जिसके 2 शून्यक होंगे। यह ग्राफ x अक्ष को 2 भिन्न बिंदुओं a और a डैश पर काटता है। ठीक है, इस स्थिति में a और a डैश के x निर्देशांक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे। ये 2 शून्यक होगा जहाँ x निर्देशांक कटेगा। इसकी दूसरी स्थिति देखिए आपकी ये होगी, इसका ग्राफ इस प्रकार से ऊपर ये एक बिंदु पे काटा ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पे काटता है। इसलिए स्थिति 1 में जो a और a डैश यहाँ पर संपाती होकर एक बिंदु हो जाता है। यहाँ पर ये जो 2 बिंदु थे ये मिलकर यहाँ पर क्या एक बिंदु हो गए। तो यहाँ पर देखा जाए कि इस स्थिति में a का x निर्देशांक द्विघात बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। आइए तीसरी स्थिति देखते हैं। तीसरी स्थिति में आपका मान लीजिए परवलय इस प्रकार का है। यह ग्राफ पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप के नीचे है, इसलिए x अक्ष को कहीं नहीं काटता है। अतः इस स्थिति में द्विघात के कोई शून्यक नहीं होंगे। हमने देखा है कि द्विघात समीकरण कोई शून्यक नहीं होंगे। यहाँ पे 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, तो द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं। अब आइए हम स्थिति नंबर 3 देखते हैं। तीसरी स्थिति हमारी है तीसरी घात का बहुपद हमने लिया x³ + bx² + 6 इज नॉट इक्वल टू। एक एग्जाम्पल ले लिया x³ - 4x, x का हमने लिया x², आगे x + 2x + 3 शून्यक निकालने हैं तो इसका 3 शून्यक आया हमारा 0, -2 और 1। इसका ग्राफ, ये ग्राफ आपको खींचना नहीं है, मैंने इसको ग्राफ खींच के आपको ग्राफ दिखलाया सिर्फ है। ये ग्राफ जो है आपको -2, 0, 0, 0, 2, 0 3 जगह पे काट रहा है। तो वास्तव में देखा जाए कि -2, 0 और 2 वास्तव में उन बिंदुओं के x निर्देशांक है जहां x अक्ष का परिच्छेद बिंदु करता है। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को केवल इन्हीं 3 बिंदुओं पर काटता है, इसलिए बहुपद के शून्यक केवल इन्हीं बिंदुओं के x निर्देशांक हैं। यहाँ से जो हमारा ये जो हल करके निकालना है, यहाँ ग्राफ से भी हमको ये पता चल रहा है कि ग्राफ जहाँ x अक्ष को काट रहा है उसका x निर्देशांक उसका है। लाइए आपको मैं एक और दिखाते हैं। ये x³ का ग्राफ
इस प्रकार आता है। ठीक है, एक्स क्यूब को हल करेंगे तो इसका एक ही शून्यक मिलेगा। तो एक्स क्यूब का केवल एक शून्यक है, क्योंकि ग्राफ भी हमारा एक जगह काट रहा है एक्स अक्ष को। ठीक है, इसका एक्स निर्देशांक यहाँ, और एक और देखते हैं, ये एक है एक्स क्यूब माइनस एक्स, उसका ग्राफ देखिए इस प्रकार से, ये ऐसे जाएगा फिर नीचे आएगा 1,2 1,0 बिंदु पर काटते हुए ऊपर चला जाएगा इसका ग्राफ। ठीक है, यहाँ हल भी किए हैं तो हमको 2 बिंदु मिले हैं, एक 0 मिला है और एक 1 मिला है। तो बहुपद के शून्यक जो है केवल 0 और 1 है। ग्राफ में भी एक्स निर्देशांक ये जहाँ है, बहुपद का ग्राफ जो है एक्स अक्ष को प्रच्छेदित करता है, एक 0,0 पर करता है और 1,0 पर करता है। ठीक है, ये हमको ये मिला कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह पे काटेगा वो उसका हल होगा। देखिए व्यापक रूप से घात n के दिए हुए बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर छेद करता है, था घात n के किसी बहुपद में अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। जितनी जगह पर ग्राफ काटेगा उतने उसके शून्यक होंगे। ठीक है, आइए हम प्रश्नावली 1.1 करते हैं।